हमने जो बात की ना, वो बात है भरोसे की। भरोसा जिसको होता है ना, वो कुछ भी मांग सकता है भगवान से, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ मैं मांगूंगी ना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, खाली झोली नहीं जाएगी। और मुझे पता है, हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने चालू किया था शिव पुराण पढ़ना। जब मैं कथा नहीं करती थी, भजन ही करती थी, तब पहले सबसे पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था, अभ्यास करना शिव पुराण का। और ये मेरी गुरु जी है, हमारी बेटी, ये हमारी गुरु है। क्यों? ये सत्य वचन है, ग्रंथ के सामने, व्यासपीठ के सामने कुछ भी झूठ नहीं बोला जाता। हमारी बेटी ने बोला, बहुत समय से डिप्रेशन में थे, दवाई खा रहे थे हम, घर में ऐसी तकलीफ हो गई थी, अकेले हो गए थे, अचानक से घर का स्तंभ टूट गया था। उस समय कुछ पता नहीं चलता था क्या करूं क्या नहीं, डिप्रेशन की दवाइयां चालू हो गई। और उस समय, ये आपको बात इसलिए बताती हूँ कि आप में से कोई बहन को, भगवान ना करे कोई ऐसी तकलीफ आए, हिम्मत नहीं छोड़ना, हिम्मत करना, आगे बढ़ते रहना। आप में कुछ ना कुछ अच्छा है। आप सब बैठी हो ना, आप सभी में कोई एक गुण ऐसा रहता है जिस गुण के कारण आप जी जाओगी, आप अपने बच्चों को भी जी डालोगी। उस समय हमारी बेटी ने बोला, मम्मी रोती रहोगी तो काम नहीं होगा, और जाने वाले कभी वापस नहीं आते, सबके जाते हैं। अपने घर में एक नया काम नहीं हुआ है, भगवान की इच्छा है, उसके सामने हमारा कुछ नहीं चलता है। तो करो मम्मी ऐसा काम कि तुमको आता है, तुम कथा पहले भी कर चुकी हो, कर रही हो, भगवान का भजन करती हो, तो क्यों ना तुम कथा का पढ़ाई करो शुरू पहले से, और फिर से तुम कथा शुरू करो। और उस प्रकार बेटी ने अपनी कॉलेज करते हुए सब घर को संभाला, रसोई संभाली, बाहर का काम संभाला, और मुझे ग्रंथ लेकर के बिठाया। मैंने ग्रंथ की पढ़ाई की, पहले शिव पूजा किया, और ये शिव जी का ग्रंथ पढ़ा, महादेव का शिव महापुराण। और पढ़ाई करते करते धीरे धीरे मेरी लगन ऐसी लगी भोले बाबा से, सबसे पहले कि मैं तो रात दिन भोले बाबा करने लगी। और तब जाके भगवान को पता था कि ये तो डिप्रेशन में है, इसको किसी की जरूरत है, और मैं सब दिन उसके साथ चलूंगा नहीं, क्योंकि मैं भोला भंडारी हूँ, कहीं ध्यान में बैठ गया तो युगों युगों तक ध्यान में रहूंगा, तो ये फिर से डिप्रेशन में चली जाएगी। तो भोले बाबा ने मुझे कृष्ण के पास भेजा। मैंने भागवत जी को पकड़ा, और उस समय भागवत जी के पठन में, अध्ययन में ऐसा मन लगा कि उसके बाद जो शुरू हुआ कथा का दौर, आज तक नहीं रुका। और आपके जैसे भोले भाले भगत मुझे सुनने आते हैं, बैठते हैं, और मैं दो चार शब्द जो मुझे भगवान की कृपा से, मेरे माँ बाप की आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से मिले हैं, उसी से भगवान का गुणगान गाती हूँ। आइए, भरोसा जिसे कहते हैं। एक बेटा था, सुनेगा, कथा है, छोटी सी कथा है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। हाँ, तो एक छोटा सा बेटा था, और उसके पापा उसको एक दिन गाड़ी में लेकर के स्कूल छोड़ने के लिए गए। कहाँ गए? स्कूल छोड़ने के लिए गए। स्कूल छोड़ने के लिए जब गए ना, तो बेटे को जब स्कूल के आंगन में दरवाजे पे उतारा ना, तो बेटा उसके पिताजी को देखता रहा, और थोड़ी देर देखता रहा तो उसके पिताजी को ऐसा मन लगा कि बेटा नहीं जाना चाहता स्कूल। तो वो अपनी गाड़ी से उतरे और दरवाजा बंद करके बेटे के पास गए, उसको गले लगाया और उसके सर पे हाथ घुमाया। बेटा को बोला, बेटा जाओ, मैं शाम को आपको लेने आऊंगा। हाँ, छोटे बच्चे को समझाना पड़ता है ना। हाँ, तो बच्चे को बताया पिताजी ने, क्या? उसके पापा ने, मैं शाम को छुट्टी होगी ना तब आपको लेने आऊंगा। बच्चा खुश हो गया, बोला, पिताजी लेने आओगे ना पापा? उसके पिता ने कहा, हाँ मैं आऊंगा। फिर से बच्चे ने पूछा, पापा जरूर लेने आओगे ना, भूलोगे तो नहीं ना ऑफिस के काम में? बच्चे ने कहा, तो पिताजी ने तुरंत उसको गले लगाया और कहा, मैं नहीं भूलूंगा बेटा, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे लेने स्कूल से शाम को जरूर आऊंगा बेटा। ऐसा कह के बेटे को स्कूल में भेजा, और पिताजी ने अपनी गाड़ी चलाई अपनी ऑफिस की तरफ। थोड़े ही दूर 20 मिनट तक गाड़ी चली होगी, और वहां उसी समय वो जो शहर था वहां पे धरतीकंप हुआ। तो उनकी नजर के सामने जो बेटे के पिताजी थे, गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोक दी।
उसी समय उनकी नजर के सामने बहुत सारी बिल्डिंगें धराशायी हुई, नीचे गिरी और बहुत सारा शहर में नुकसान हुआ, टूटा शहर, रोड टूटे और बहुत बड़ा धरतीकंप था। तो उसके पिताजी को एकदम से धक से याद आया, मेरा बच्चा स्कूल में है, अभी मैंने स्कूल में छोड़ा है और उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, कहाँ मेरा बच्चा क्या करता होगा, कैसे होगा। उसने तुरंत यू टर्न लिया और वो गाड़ी को यू टर्न करके स्कूल के पास आया जहाँ पे उसको छोड़ा था। वहां पे देखा तो 5 माले की स्कूल की बिल्डिंग पूरी की पूरी टूटी हुई पड़ी थी और कुछ बच्चे ऐसे ही मरे पड़े थे रोड पे, जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मलबा गिरा था और बच्चे मरे थे। उसमें से देखा तो उसका बच्चा नहीं था। तो पिताजी ने क्या किया, धीरे धीरे वो जो मलबा पड़ा था ना, वो जो बिल्डिंग का काटमाल बोलते हैं वो पड़ा था ना, उसमें से बड़े बड़े पत्थर हटाना शुरू किए। धीरे धीरे पत्थर हटाना शुरू किए तो उनको देखकर उनके साथ में जो दूसरे बच्चों के माता पिता आए थे मिलने के लिए, वो भी सब शुरू हो गए। उन्होंने भी बड़े बड़े पत्थर हटाना शुरू किया। हटाते हटाते दोपहर हो गई लेकिन उसका बच्चा नहीं मिला। इस तरफ पिताजी की आंख में आंसू है कि मेरा बच्चा इसमें दबा हुआ है, कैसे मिलेगा, जिंदा मिलेगा कि मर जाएगा। पिताजी रो रहे हैं पर पत्थर हटा रहे हैं। दोपहर हुई तो थोड़े जो माँ बाप थे ना वो हिम्मत हार गए। थोड़े माँ बाप थे ना वो हिम्मत हार गए। उन्होंने यही सोच लिया कि हमारा बच्चा मर गया, उन्होंने छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए। दूसरी तरफ प्रशासन को पता चला, सरकार को पता चला, तो वो पंचायत, नगर पंचायत में से जो लोग आए, कर्मचारी बड़े बड़े वाहन लेके वो मलबा हटाने के लिए वो कार्य करने लगे। बड़े बड़े पत्थर हटाने लगे, बिल्डिंग का बड़ा भाग उठाने लगे। करते 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 वो बेटे का बाप जो था पहले से लगा था, उस सांझ के 7 बजे तब तक मलबा हटाता रहा, पत्थर हटाता रहा, लेकिन उसका बच्चा नहीं मिला। सबने बोला अब तो जाने दो, अब कुछ नहीं बचा। सब रोते रोते अपने घर चले गए। जो कर्मचारी आए थे ना सरकारी, वो भी सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये जो बेटे का बाप था ना, वो नहीं गया, वो नहीं गया। उसने पत्थर हटाना चालू रखा। जहां उसके बेटे को छोड़ा था ना, उस जगह पे उसने पत्थर हटाना चालू रखा। और उसी समय रात के 12 बज गए। पिता ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पत्थर हटा रहा था। धीरे धीरे करते सुबह के 4 बज गए। सुबह के 4 बजने पर वो थक गया। उसने सोचा अब मेरा बेटा कैसे मिलेगा, लेकिन मैं हिम्मत न हारूंगा। उसने पत्थर हटाना बंद नहीं किया। उसी समय जैसे उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, उसके नीचे से आवाज आई, पापा। जैसे ही पत्थर उठाया, उसके नीचे से आवाज आई, पापा, पापा आप आ गए, पापा। बेटा अंदर दबा हुआ था। उसने छोटी सी जगह से देखा तो उसके पिताजी पत्थर हटा रहे थे। उसने अपने पिताजी को आवाज दी। जैसे ही अपने बच्चे की आवाज सुनी ना, बाप को और हिम्मत आ गई। हाँ, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, मैं निकाल लूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन उसे बाहर निकालूंगा। जैसे ही उससे एक और बड़ा पत्थर हटाया ना, तो छोटा बच्चा उसमें से बाहर निकल के आया, अपने बाबा को गले से लग गया, पापा पापा करके गले लगा। गले लगने के बाद उसके पिताजी को उसने बताया। क्या बताया? गले लगने के बाद अपने पिताजी को बोला, पापा मेरे और दोस्त भी इसमें दबे हैं, जिंदा है, आप उनको निकालिए। तुरंत उसके पापा ने और भी पत्थर हटाए और 2-3 बच्चों को और को बाहर निकाल के रखा। और जैसे ही 3-4 बच्चे उसके दोस्त बाहर निकले ना, तो वो बेटा जो था ना, बाप का बच्चा, उसने अपने पिताजी की तरफ उंगली करते हुए अपने दोस्तों को कहा। क्या कहा? मैंने बोला था ना, मेरे पिताजी आएंगे, मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा ने वचन दिया है, मेरे पापा ने बोला है कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं आऊंगा, मैं भूलूंगा नहीं, मैं आऊंगा। मैंने बोला था ना, कुछ भी होगा मेरे पापा मुझे निकालने के लिए आएंगे। ये भरोसा हो, ये भरोसा है। और ऐसा ही भरोसा आपको और हमको भोले बाबा पे रखना पड़ेगा, तब ये घनघोर कलयुग में हम जी सकेंगे।
अच्छी तरह से जीना तो बाद की बात है, लेकिन ये घनघोर कलयुग में अगर जीना है ना, तो इस तरह से पूरा भरोसा करना पड़ेगा। किसी भी तकलीफ में रहेंगे, एक भरोसा, भोले बाबा है, बाबा मेरे पास है, मेरे साथ खड़े हैं, मेरे आगे चल रहे हैं, ये विश्वास रखना पड़ेगा। और हिंदू धर्म में अकेले भोले बाबा नहीं, हम तो कहते हैं आपके जो भी इष्ट है, आपकी जो भी कुल देवी है, जो भी कुल देवता है, उनको साथ लेके चलो। यही समझो, जैसे ही पांव धरो घर के बाहर, उनको बोल दो बाबा मैं आ रही हूँ, हाँ काम करके आ रही हूँ, चलो आप आगे चलो मैं पीछे। घर पे आओ ना, आकर के प्रणाम करो, बाबा अपना काम हो गया, धन्यवाद आपका। ऐसे धन्यवाद करो भगवान का, क्योंकि अगर वो नहीं रहे ना तो कोई काम होने वाला नहीं है। यहाँ बताया गया है कि शिव जी का ये स्वरूप जो है, उसमें सबसे पहले ओमकार सुनाई दिया है। स्तंभ से सबसे पहले क्या सुनाई दिया है? ओमकार। आप सब जो अगर चाहो तो घर पे ओमकार का 5 मिनट का ध्यान धर सकते हो। और 5 मिनट के ध्यान से मैं ये बताती हूँ आपको, अगर आप आंखें बंद करके कोई एक रूम में एकांत में बैठो, जहाँ कोई हल्ला शोर शराबा ना होना चाहिए, एकदम एकांत हो, शांत हो, वो जगह पे बैठो, आंखें बंद करके मुद्रा धारण करो और आंख बंद करके ऐसे करके ओम को पियो, आ ऊ म, आ ऊ म, ऐसे ओम बोलो। हाँ, ओम सबसे छोटा मंत्र है हमारे हिंदू धर्म का। अगर आपने 5-5 मिनट रोज ही सुबह शाम बैठने की कोशिश की ना, तो आपके शरीर की सब तकलीफ दूर हो सकती है। ये दवाई है भगवान की तरफ से, ये औषधि है हम सबको, ओम। और आप अगर विश्वास नहीं करते हो, किसी को विश्वास ना भी आए, किसी को लगे कि ये नाटक भी है, तो हम यही बताएंगे कि हमको तो भगवान की तरफ से मिला है, बाकी का आप जानो। मुझे जो मिला है मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जो फायदा हुआ है मैं आपको बता रही हूँ, और ये मेरे पॉकेट से नहीं है, यहाँ से है, ग्रंथ से बता रही हूँ। बाहर की कोई बात नहीं है, पॉकेट की बात नहीं है, मेरे मन की बात नहीं है। मेरे मन की बात रहेगी तब बता दूंगी कि मेरे मन की बात बता रही हूँ। हाँ, यहाँ पहला ओमकार है, अ यानी भगवान का उत्तर मुख। हम जो बोलते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी चीज जो है ना, वो ऐसे ही नहीं बनी है, सब अपने ग्रंथों में से आया है। हाँ, अपनी बड़ी बड़ी पाठशालाएं थी, तक्षशिला, नालंदा, हाँ ये सब पाठशाला पहले थी, जिसको जलाया गया, और जलाने के बाद वो सब ग्रंथ चले गए जो हमारे पास थे। हाँ, उसी से ब्रह्मांड है। कोई बोलेगा कि अमेरिका ने पहले विमान बनाया, प्लेन बनाया, हम बोलेंगे नहीं, भारत ने पहले प्लेन बनाया। हाँ, राम जी जब वन से गए थे ना, उनके पास पुष्पक विमान था। हाँ, ऐसे सब देवों के पास, सब मुनियों के पास विमान था, अकेले राम जी के पास नहीं था। सभी देवी देवताओं, मुनियों के पास, ऋषि मुनियों के पास ऐसे विमान थे, अपने मन की गति से उड़ते थे लोग, वो विद्या अपने पास थी। ये हमारा हिंदू धर्म है, हम ये सनातन धर्म के बच्चे हैं। हाँ, यहाँ बताया गया है, अ यानी भगवान का उत्तर मुख है, उ यानी भगवान का पश्चिम का मुख है। भगवान के मुख देखिए, दर्शन कीजिएगा, ये आपको शाब्दिक दर्शन करवा रही हूं मैं, शाब्दिक। जैसे यहाँ आप निश्चल सामने दर्शन कर रहे हो भगवान की मूर्ति के, वैसे ये शाब्दिक दर्शन है। आंख बंद करके देखिए, भगवान का उत्तर मुख है, उ भगवान का पश्चिम मुख है, म भगवान का दक्षिण मुख है, बिंदु जो है ना ओमकार में बिंदु, वो पूर्व मुख है, और जो नाद होता है ना ओमकार का, ओ, वो नाद है ना, वो भगवान का ऊर्ध्व मुख है, ऊपर वाला मुख है। यहाँ भगवान के मुख का कल्पना की गई है, अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद।
ये सब मिलकर के प्रणव मंत्र होता है, यहाँ ये बताया गया है। हाँ, और इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि जो ब्राह्मण है, भूदेव है, पंडित है, उनको ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना है। बाकी के जो रहेंगे ना इतर ज्ञाति, जो भूदेव नहीं है, जो पंडित जी नहीं है, बाकी की जितनी ज्ञाति है ना, उन सबको क्या बोलना है? नमः शिवाय ओम, ऐसे मंत्र बोलना है। यहाँ बताया गया है कि जो भी ज्ञाति है बाकी की, उनको इस तरह से शिवाय नमः ओम बोलना है, या भी नमः शिवाय ओम बोलना है। पंडित जी रहे, भूदेव रहे तो ओम नमः शिवाय बोलना है। लेकिन मैं यहाँ से एक बात बोलती हूँ, आप खाली भगवान के सामने खड़े भी रह जाएंगे ना हंसते हंसते, हाँ, तो भी भगवान आपको आशीर्वाद देंगे कि जाओ बेटा खुश रहो। क्यों? भगवान ऐसे मोहताज नहीं है कि आप ओम नमः शिवाय बोलो उसके बाद आपको आशीर्वाद दे। भगवान ऐसे बंधे नहीं है। भगवान अपने आप में ऐसे आजाद है कि आप जहां भी रहो, जैसे भी रहो, अगर एक बार मन से ध्यान कर लोगे ना, भोले बाबा के 5 मुख है, ऐसा सोच लोगे ना, तो वहां से आपको आशीर्वाद देंगे। कैलाश से दौड़े दौड़े आएंगे डमरू लेकर के। कब? कि जब आप अपने मन में घर में बैठकर भी बोलोगे ना, भोले बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ, हाँ, तुरंत भोले बाबा आपको वहां भी दर्शन दे सकते हैं। इतने सीधे सरल और भोले हैं। हाँ, और इसलिए गुजराती में एक भजन है, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं घेलो नथी रे। क्या कहा है? मैं पागल तो नहीं हूँ, भोला हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं भोला हूँ। और क्या कहा है? कोई थी छितराओ वो भोड़ो नथी रे, गांडो नथी रे, हूँ कहीं घेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं घेलो नथी रे, हूँ कहीं नथी रे, हूँ कहीं। कोई थी छितराओ वो सस्तो नथी रे, कोई थी छितराओ वो सस्तो नथी रे, हूँ कहीं घेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं घेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं घेलो नथी रे। 4-5 पुष्पो लईने मंदिरे आवता, 4-5 पुष्पो लईने मंदिरे आवता रे, 4-5 पुष्पो लईने मंदिरे आवता, 4-5 पुष्पो लईने मंदिरे आवता। लॉटरी लागे एवी मानताओ मानता, लॉटरी लागे एवी मानताओ मानता, आहा, लॉटरी लागे एवी मानताओ मानता, लॉटरी लागे एवी मानताओ मानता। एवा 5 फूले 5 लाख देतो नथी रे, गांडो नथी रे, हूँ कहीं घेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं घेलो नथी रे। अरे कोई थी छितराओ वो सस्तो नथी रे, गांडो नथी रे, हूँ कहीं घेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं घेलो नथी रे। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की